तो ऑलरेडी गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज हम कार्यक्रम की शुरुआत घरेलू प्रयोग सबसे ऊंची चिकित्सा पद्धति है जो आपके घर के अंदर है। घरेलू प्रयोगों के अंदर सौंठ, जीरा और काली मिर्च और लवंग, इसके अलावा गाय का घी, तिल का तेल और दूसरे मसाले। तो आदमी अगर सोच ले कि मेरे को इन घरेलू चीज़ों से ही निरोग होना है, तो वो हो सकता है। आपकी रसोई में त्रिकटु मिलेगा, सौंठ एक भाग, काली मिर्च एक भाग, छोटी पीपर एक भाग, ये त्रिकटु। इस त्रिकटु को चाय के अंदर थोड़ा एक चिमटी भर के डाल दो हमेशा। आपको जिंदगी के अंदर एलर्जी नहीं होगी, ये मैं लिख के देता हूँ। लेकिन आप 2 चाय पीते हैं तो 2 में डलेगी, 3 पीते हैं तो 3 में डलेगी। त्रिकुटा भी कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों शक्तियाँ और ये तीनों शक्तियाँ बराबर है। सौंठ, काली मिर्च और पीपर। सौंठ आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। सौंठ आपकी चाय के अंदर जाकर के आपके शरीर के अंदर जो फालतू के बैक्टीरिया है उनको नष्ट करता है। सौंठ आपके शरीर में रक्त के थक्के नहीं जमने देता है। सौंठ एक इतनी गुणदायक चीज है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। त्रिकटु का पहला अंग सौंठ, दूसरा काली मिर्च। काली मिर्च का किसी को चमत्कार देखना है, अधिक बोलने से, अधिक किसी कारण से अगर आपका गला चौक हो गया है तो आप मरीचादी वटी घर पे बना सकते हैं। मरीचादी वटी का मतलब हुआ, काली मिर्च को संस्कृत में मरचादी कहते हैं। तो ये कोई टिपिकल नहीं, इसको घर पे बनाएं, बड़ा आनंद आएगा। ये जुकाम, खांसी, मुंह के स्वाद को ठीक करने वाला, भूख को बढ़ाने वाला। थोड़ी सी गुड़ की चाशनी बना ले मोटी, और उसके अंदर अंदाज से 15-20 ग्राम काली मिर्च का पाउडर डाल दें, थोड़ा सा लौंग का पाउडर डाल दें, बस 2 ही काफ़ी हैं। और चने के बराबर गोलियां बना के एक दिन धूप में सुखा लें। ये मरीचादी वटी हो गई। इसको दिन में 3-4 दफ़ा आप चूसिए, आपका गला एकदम क्लियर हो जाएगा। तो घरेलू चीज़ों का कोई मुकाबला नहीं। घरेलू चीज़ों के अंदर आपके फ्रिज के अंदर बर्फ़ रखी होती है, उसके भी बड़े लाजवाब फायदे होते हैं। कहीं सिकाई करना बर्फ़ से और से, घरेलू चीज़ों के अंदर आपको तुलसी माँ लगी रहती है,
उसका पौधा लगा रहता है। रोज़ आप 2 पत्ते तुलसी के या 5 पत्ते तुलसी के दही में डाल के वो चम्मच से खाइए। आप कोई रोग नहीं घुसेगा आपके शरीर के अंदर। आपके लॉन के अंदर एलोवेरा लगा हुआ है, 2-3 गुट्टे रोज उसके खाइए, कहाँ रहेगा वात। कुल मिला के आप अपने घर के अंदर ही थोड़ी अजवाइन डाल दें कैरी के अंदर, उसके पत्तों को चबाने से कितना आनंद आएगा। आपके घर में क्या नहीं है, सब कुछ है। तो मैं आज आपको शक्तिवर्धक नाश्ता, क्योंकि ये जो शरीर है इसको दवा तो बाद में चाहिए, सबसे पहले इसकी डाइट चाहिए, इसकी खुराक चाहिए। आप इसके अंदर जो खाएंगे, जो पिएंगे, ये आपका शरीर वैसा ही बनेगा। चाहे आपको स्वर्ण भस्म में डबो दें, चाहे आपको च्यवनप्राश से नहला दें, लेकिन जब आपका नाश्ता, आपका खान पान ये जब तक ठीक नहीं होगा तो आप कभी ठीक नहीं होंगे। तो मैं आज आपको शक्तिवर्धक नाश्ता, चने, काले जो चने होते हैं देसी, रात को 1 मुट्ठी काले चने भिगो दें और सुबह निकाल करके इन पर पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सेंधा नमक डाल के टेस्टी बना लें। इस पर थोड़ा हरा धनिया, गाजर, मूली, पालक, प्याज भी अगर हों तो थोड़े थोड़े कच्चे काट करके डाल दें। इसे सुबह चबा चबा कर खाएं। ये नाश्ता पूरी सर्दी के मौसम में नित्य करें। इसके बाद गाजर खाएं या इसका रस पिएं। अमरूद दोपहर के समय में खाएं। खाना खाने के बाद धूप में बैठ के अमरूद खाने से जो शरीर को निरोगता प्राप्त होती है, वो अमरूद को छाया में बैठकर खाने से नहीं होती। बोलो, इसके अंदर ही इतना फर्क हो गया। आप धूप सेकते रहिए, इधर तो आपको विटामिन डी मिलेगा और इधर मीठे अमरूद आप बैठ के खाएंगे, उसका एक अलग ही लुत्फ है। आप आज से ट्राई करके देख लो। अगर मेरी बात में गलती हो तो कान पकड़ लो। हाँ, लेकिन अमरूद ये शामिल करते हैं सुबह सुबह ना खाने। हालांकि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, देखो, हर चीज़ को उसके वक्त पे खाना ठीक होता है। अगर आप भोजन करने के बाद धूप के अंदर बैठ करके अमरूद खाएंगे एक, तो वो टॉनिक का काम करेगा। और ये जो नाश्ता बताया है, इसको नित्य अगर करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। उड़द, इसके छिलके रहित उड़द की दाल 1 मुट्ठी रात को भिगो दें। प्रातः इसे पीसकर स्वादानुसार शहद मिला लें। इसे खाकर ऊपर से दूध पिएं। इससे शरीर के अंदर इतना वीर्य बढ़ेगा, शरीर बलिष्ठ होगा और मर्दाना शक्ति इतनी बढ़ेगी कि स्वर्ण बस में भी फेल। ये प्रयोग पूरी सर्दी के मौसम के अंदर करें। लेकिन उड़द के जो दाल होती है तो वो थोड़ी पचने में भारी होती है, लेकिन ये जितनी मात्रा है तो कोई भारीपन पैदा नहीं करेगी। फिर आप इसका
शरद ऋतु में प्रयोग करेंगे तो आपकी जठरा अग्नि शरद ऋतु के अंदर डबल रहती है, हाजमा शक्ति और जठरा अग्नि। सेहत बनाने का मौसम ही सर्दी होता है। अरे उस कुदरत ने सबकी फिक्र है, उसने 3-4 महीने आपको सर्दी के दिए हैं कि इसके अंदर अपने शरीर को इतना मजबूत बना लो। इसकी छोटी मोटी कोई मरम्मत है तो वो कर डालो, बड़ी कोई है तो वो कर डालो, कोई पार्ट्स बदलना है तो वो बदल डालो और अपने आप को ताज़ा और निरोग बना डालो, ताकि आने वाले 8 महीने आपका कुछ भी न बिगाड़ सके। क्योंकि गर्मी के अंदर शरीर तपता है, खून खोलता है। 45-47 डिग्री के अंदर हाय मरे एसी चलाओ, पंखा चलाओ। और उसके बाद जो मौसम होता है, सबसे बीमारी का घर मौसम होता है बरसात। बरसात के अंदर दिल तो ये चाहता है कि दिन भरी चटपटी चीज़ें खाएं, और इधर नमी बढ़ने से आपकी आंतें, उनके अंदर भी नमी का प्रवेश होता है, आपके लीवर के अंदर नमी का प्रवेश होता है, तो उन सब की स्पीड आधी ही रह जाती है पाचन क्रिया में। इसलिए बरसात के अंदर हल्की से हल्की चीज़ खाओ और कम खाओ और गम खाओ। जो खाना पीना है तो अभी इस ऋतु में करो। देखो अब क्या करें, हैं जो मालिक खिलाते हैं वो ही खाना है, लेकिन वीडियो तो पूरे संसार के लिए बनाया जाता है। सभी रुग्ण नहीं होते, जिनके दांत नहीं है तो वो कैसे क्या खाएंगे। तो किसी के कोई समस्या है तो ये शरीर है, ये तो देखो इसमें किसी न किसी समस्या चलती रहती है। गाजर का हलवा खाने की इच्छा करती है लेकिन शुगर खाने नहीं देती। गुड़ खाने का बहुत मन करता है, डायबिटीज सामने आके खड़ी हो जाती है। खूब पकौड़ियाँ खाने का मन करता है तो उधर कोलेस्ट्रॉल आके खड़ा हो जाता है। तो आदमी के चारों तरफ कुदरत ने पहरा लगा दिया, तो वो कैसे खाए। तो ये पहरा लगे ही नहीं, शुरू से ही इस शरीर को इस तरह से बना लिया जाए कि ये पहरा ही ना लगे। उड़द इतनी ताकतवर चीज़ है कि सालम पंजा बेकार इसके सामने, धोली मूसली बेकार, काली मूसली बेकार। ये आपके टाइमिंग को बढ़ाएगी, आपके वीर्य का प्रोडक्शन बढ़ाएगी। दूध के साथ लेने से आपको ये बलिष्ठ बनाएगी। इसके अलावा अंजीर और दूध का सेवन, अंजीर को रात को पानी में भिगो दें आप, और सुबह उतना ही ये पानी में भिगो दें और पानी उतना ही डालें जितना कि अंजीर सोख ले। ये सुबह 1 से 2 अंजीर खा कर के और मिश्री मिला हुआ गाय का दूध गटका लें। बड़ी आयु वाले 50 साल के लोग इसे खाते रहने पर अपने आप को जवान अनुभव करेंगे और जवान बने रहेंगे। पैगंबर मोहम्मद साहब ने
कुरान ए शरीफ के अंदर फरमाया है कि मनुष्य के लिए ताकत की 3 चीज़ें हैं। आपने फरमाया है कि एक तो अंजीर है, एक अनार है और एक पिंड खजूर है। ये 3 चीज़ें पैगंबर साहब ने मनुष्य के लिए ताकतवर और निरोग रहने के लिए बताई है। हम उनकी समझ को शुक्रिया करते हैं, नमन करते हैं। ये तीनों ही चीज़ें सर्द ऋतु के अंदर प्राप्त होती है। उन्होंने अमरूद के लिए नहीं कहा, उन्होंने आम के लिए नहीं कहा, उन्होंने खरबूजा तरबूजा के लिए नहीं कहा, केले के लिए नहीं कहा, अंजीर के लिए कहा। अनार आपका किस कदर खून बढ़ाता है, आहा क्या कहने, स्वादिष्ट। और पिंड खजूर, 5 पंड खजूर, देसी हो परदेसी हो, अगर दूध में बॉइल्ड करके और दूध थोड़ा रड़ जाए तो उनको चबा चबा के खाए और ऊपर वो दूध पिए। देखो आप में ताकत जो आएगी, आपका मन करेगा मैं दीवार को तोड़ दूं, कोहनी की मार के दीवार को तोड़ दूं। क्या बात करते हो। अगर इनका सेवन आप 10 दिन तो करके देखिए, एक अनार रोज खाइए, कितनी ताकत आती है। अंजीर में कितनी ताकत होती है। और मक्का मदीना के अंदर पिंड खजूर का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये घरेलू चीज़ें, इनसे दूर मत जाओ, इनसे किनारा न करो, इनको अपने पास रखो। ये आपकी 24 घंटे मदद करेगी। रात को पेट में गैस बन गई कि जाओ इन्नो लेके आओ। अरे ये इन्नो क्या है, ये इल्लू इल्लू क्या है, ये पिल्लू पिल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू क्या है, तो ये इनो क्या है। कुछ नहीं करना आपको, कहीं जाने की जरूरत नहीं। खाने का सोडा एक कांच के गिलास में 1 चम्मच 1.5 चम्मच डाल दीजिए। थोड़ा सा उसके अंदर इलायची का पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा सेंधा नमक, हल्का सा, और उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ दीजिए और पी लीजिए। 5 मिनट तो बहुत होते हैं, 3 मिनट में डकार आएगी, गैस पास हो जाएगी। ये इल्लू इल्लू क्या है, ये इल्लू इल्लू क्या है, इल्लू का मतलब आई लव यू, आई लव यू। तो इन बाजारी इनो फिनो के अंदर समय क्यों बर्बाद करते हैं। आपके पास ही दवा बहुत बढ़िया पड़नी है। तो दूध और अंजीर का सेवन करने से वीर्य का खूब प्रोडक्शन होता है, शरीर में ताकत आती है। और सबसे बड़ी बात है, अंजीर कब्जी को दूर करती है, कॉन्स्टिपेशन को हटाती है। जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है आदमी का, तो खाया पिया पचता है और सप्त धातुओं की वृद्धि होती है शरीर के अंदर। इसके अलावा मिश्री, नारियल और छुहारा, छुहारा पिंड खजूर को सुखाते हैं, छुहारा बनता है। छुहारा 50 ग्राम, सूखे नारियल का गोला 100 ग्राम, मिश्री 200 ग्राम। इन तीनों को छुहारे की गुठली निकालकर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। नारियल की छोटी छोटी चटकें बना लें तथा मिश्री पीस लें। सब मिलाकर प्रातः 3 चम्मच नित्य खाएं। ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद नाश्ता है, बड़ा ताकतवर है।
बादाम, एक बादाम भिगोकर घिस लें या पीस लें। इसमें ग्लूकोज या मिश्री पीसी हुई मिलाकर शिशु को प्रातः चटाएं। ये प्रयोग बच्चे 3 माह के होने के बाद से नित्य चालू रखें। ये छोटे शिशु का एक पौष्टिक नाश्ता है। याद रखें, छोटे बच्चे को बादाम आप मिक्सी में पीस के नहीं दें। पत्थर के ऊपर दूध के छींटे मार के और उसको बादाम को अपने हाथ से ही रगड़ते रहें और वो फिर नारियल की चटनी की तरह हो जाए तो उसमें थोड़ा मीठा या शहद के 2 बूंद डाल के वो चटाएं बच्चे को, मिक्सी की पीसी हुई नहीं। अगली दवा हरड़, तो पंसारी के यहाँ काबुली हरड़ लें। काबुली हरड़ विशेष करके दस्त को जल्दी लाती है और गुणों में अधिक होती है, थोड़ी महंगी आती है। तो हरड़ को भी इसी तरह घिसाई करके अगर छोटे शिशु को पिलाते हैं, पहले कोई समय के अंदर विज्ञापन दीवारों पे लिखे रहते थे, बाल हरड़, बच्चा हरड़। अब वो जमाने गए, अब न तो दीवारें रही न दीवारों पे लिखने वाले रहे। पहले ये सब खूब होते थे विज्ञापन के जरिए। तो इस तरह से ये हरड़ काबुली ला करके इसी तरह से घिस करके और छोटे बच्चों को दूध में घिस करके उसके अंदर थोड़ा सा जायफल भी घिस लेवें और उसको गर्म पानी के साथ में थोड़ा मिला के थोड़ी उसमें मीठा डाल करके और 1-8 दफ़ा पिलाएं तो उसका जुकाम छोटे बालक का ठीक हो जाएगा। सेब और गाजर, इस वक्त आ रही है गाजर। प्रातः सेब और गाजर समान मात्रा में पेट भर नाश्ता करें। इसके 2 घंटे बाद अन्य चीज़ें खाएं। सेब छिलके सहित खाने से ही वजन घटता है, अर्थात मोटापा कम होता है। छिलका हटाकर खाने से वजन बढ़ता है। ये नाश्ता सभी कर सकते हैं, महिलाओं के लिए ज़्यादा ये लाभदायक नाश्ता है। हाँ, थोड़ा सा और है, देखो नया साल है और हमारी कुछ बोलने की आदत ज़्यादा ही है क्योंकि ये बसंती का तांगा है। भाई आदमी तो तुम भले ही दिखते हो, पर मैं किराया नहीं लूँगी तो घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, इसलिए किराया तो लूँगी। तो ये बसंती का तांगा है भाई। हाँ, जो होता है, जो मोटापा बढ़ाने के लिए जौ की खीर लाभदायक है, विस्तार से जानने के लिए आप जौ को खीर बना करके नित्य खाएं। 3 महीना खाने से शरीर का वजन बढ़ेगा। छुहारा, सर्दियों में नित्य 2 छुहारे 5 पिंड खजूर दूध में उबाल लें। आप तो खाली पिंड खजूर ही उबाल लें बस। छोटी बाल हरड़ होती है, काली हरड़, तो 25 ग्राम, इसको ज़रा सी तवे पे डाल के 2 बूंद घी की डाल के भून लें। तो ये आप इसमें सौंफ भी अलग से पीस के रख लें। तो 3 चम्मच कच्ची ही सौंफ रखें, इनको पीस लें और 50 ग्राम बूरा मिला लें। इसके 2 चम्मच सुबह शाम 2 बार गर्म दूध से फक्की लें। इसके बाद 1 घंटे तक कुछ न खाएं। ये पाचन शक्ति वर्धक नियमोपयोगी चूर्ण है जो आपकी कब्ज और गैस को ठीक करेगी। मुनक्का,
ये दूध में उबाल लें और किशमिश दूध में उबाल कर लेने से ठंडा कम अनुभव होगी, यानी कि सर्दी कम सताएगी। जो बहुत कपड़े पहनकर भी ठंड अनुभव करते हैं, ठंड से डर के मारे स्नान नहीं करते, तो उनको ठंड कम लगेगी मुनक्का के सेवन से। नित्य अंगूर खाने से भी शरीर बलिष्ठ होता है, तो अंगूर के मौसम में अंगूर खाइए। अगर आपको अपनी लंबाई बढ़ानी है तो नित्य व्यायाम, योगासन, ताड़ासन, चक्रासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार करें। प्रातः दूध और जलेबी का नाश्ता लंबे समय तक करते रहें तो आदमी की या बच्चे की लंबाई बढ़ेगी। दोस्तों, आज वीडियो ये घरेलू प्रयोगों के बारे में मैंने आपको दिया, तो इसको आप कैसे भी कमज़ोर नहीं आके ये न सोचें कि यार इसमें क्या है। और एक चीज़ मैं वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको बता देता हूँ कि इस मौसम के अंदर जो चीज़ मैं बताऊँगा वो कोई नहीं बताएगा। इस मौसम के अंदर जो ऊपर वाले ने, इस पृथ्वी को चलाने वाले ने जो चीज़ें इस मौसम में पैदा करी है उनका ही आप प्रयोग करें। आंवला पैदा किया, आंवले का प्रयोग करें। चुकंदर का पैदा किया, चुकंदर का प्रयोग करें। गाजर पैदा करी, इस सीजन में प्रयोग करें। मूली, मटर, जो भी इस सीजन की चीज़ है उनका प्रयोग करें। ठेले पे जाकर के महंगा एप्पल क्यों खरीदते हैं, क्यों खाते हैं इस मौसम में? नहीं खाना चाहिए। अरे अंदर सब्जी मंडी के अंदर आपके लिए पूरा बंदोबस्त है। आप 1 किलो शक्करकंद ले आएँ और उसको, आजकल स्त्रियां, पहले तो राख में भूनते थे और ज़्यादा टेस्टी होती थी। अब आजकल जो स्त्रियां हैं जो वो उसी के ऊपर भून लेती है, बढ़िया होता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अरे फिक्रे को धुएं में उड़ाता चला गया। तो रात को खाना खाने के बाद रजाई के अंदर घुस करके और बैठ करके, जैसे मैं बैठा हूँ, रात को खाना खाने के 1.5 घंटे बाद शक्करकंद 2 खाने चाहिए। सुबह आपका पेट साफ होगा, आपके पेट में कोई ऐसा नहीं लगेगा कि पेट भारी हो गया। इनको खाइए। चीकू आ रहा अभी मौसम में, चीकू खाइए, पपीता खाइए। जो मौसम की चीज़ें हैं वो खाइए। अभी इस वक्त कीमती फल वो चौंसलेबाजी है, कीवी खाओ और ये खाओ, तो उनका जब समय हो तब उनको खाओ। अभी सस्ते फल, अमरूद को खाइए खाना खाने के बाद। अरे भगवान ने तुम्हारे लिए सीताफल बनाया, अमरूद बनाया, सब तरह के फल फ्रूट बनाए हैं, तो इस मौसम में उसने जो चीज़ें बनाई है उनका प्रयोग करें। अगर आपको निरोग रहना है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, गन्ना चूसें। गन्ने को चूसने से रक्त खूब बढ़ता है। गन्ना पिएं कभी। तो मौसम की हर चीज़ काम में अधिक से अधिक लें। और इसी तरह सब्जियों के अंदर इस वक्त शलजम आ रही है, बालोड़ की फली आ रही है, इस वक्त पालक की भरमार है, गोभी की भरमार है।
लंबे वाले प्याज की भरमार है, एक से एक बढ़िया सब्जी मंडी के अंदर सब्जियां हैं, आप उनको खाइए। अभी क्यों राजमा खाते हैं? ये तो आगे ही खा लेंगे। अभी तो हरी सब्जियों की मेथी आती है, क्या नहीं आता रे। कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो कितना हंसी इनाम है ये। छू लेने दो नाजुके होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। छू लेने दो नाजुके होठों को।